आर विद पल्लवी। जो आज का वीडियो लेक्चर है वो हमारा है डाटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट के ऊपर कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं आर में। जो हमारी आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर अदर मैनी टास्क के लिए जिसको हम यूज करते हैं, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, वो क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज हम हर लैंग्वेज में करते हैं। ये कंसेप्ट हर लैंग्वेज में आता है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे फिर वो जावा, सी प्लस प्लस, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है। तो आज हम जो डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट की आर में क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर, वो पढ़ने वाले हैं। और डाटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप हैं, फर्स्टली हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। यानी डाटा स्ट्रक्चर एक वे है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, डाटा को स्टोर करने का कंप्यूटर मेमोरी में। हमें पता है कि हम कुछ भी डाटा, हम कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जब वो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है तो उसके कुछ वेज हैं कि वो किस फॉर्म में वो स्टोर होता है, किस तरीके से वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, ताकि क्या रहे, ताकि हम उसको क्या कर सके, एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो हम क्या कह सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एक वे है, एक पर्टिकुलर वे है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर मेमोरी में एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है हमारे प्रोग्राम की वो क्या रहे, कम से कम रहे। यानी जो उसमें टाइम लग रहा है उस प्रोग्राम को रन करने का, जो दो दो कंसेप्ट आते हैं कि एक तो जब हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक होता है टाइम, मतलब उसका रनिंग टाइम कितना लगता है, एंड एक होता है वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है स्पेस का, कि वहाँ पर कितना रनिंग टाइम लगता है और कितना उस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में कितना स्पेस लगता है। ओके, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट जो है ये टाइम और स्पेस, इनको हमें क्या रखना पड़ता है, मिनिमम रखना पड़ता है। हर कोई प्रोग्रामर ये चाहता है, हर कोई कोडर, हर कोई यूजर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोडिंग करता है तो हमेशा ये चाहता है कि उसका जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट रहे, मीन्स उसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। और इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम करने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना होता है कि हम अपने इस पर्पज के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। The idea is to reduce the space and time complexity of different program। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम डाटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम रिड्यूस कर सकें हमारी जो प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको। देन आता है डाटा स्ट्रक्चर इन आर प्रोग्रामिंग आर द टूल फॉर होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज। यानी डाटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। हम सिंगल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ हम कुछ अदर डाटा स्ट्रक्चर जिनको हम ड्राइव्ड डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं उनकी हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। सो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि डाटा स्ट्रक्चर एक वे है डाटा को स्टोर करने का, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो क्या रहती है, मतलब हमारे पास एफिशिएंट ही होती है। मतलब हमारे पास वो उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है मेमोरी की और हमें उसको एफिशिएंटली यूज करना होता है। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को उस पर्पज के लिए सिलेक्ट करना होता है। देन आ जाते हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स इन आर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। कि डायमेंशन के बेस पर, यानी हमारे पास जो डाटा रहता है उसकी डायमेंशंस के बेस पर कितने टाइप के डाटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये डायमेंशन के बेस पर वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, वन डायमेंशनल मीन्स लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स मतलब जो एक लाइन की फॉर्म में स्टोर है, मीन्स लीनियरली स्टोर है, मीन्स उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटॉमिक वेक्टर है, एक वेक्टर, वेक्टर कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखा है 1 2 3
4 मीन्स ये एक नंबर्स का वेक्टर ले रखा है हमने, 4 नंबर्स का एक वेक्टर बना रखा है। तो ये क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये जो डाटा स्ट्रक्चर वो क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, या फिर जो हमारे पास लिस्ट रहती है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट रहती है, डाटा की लिस्ट रहती है, दैट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। यानी वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारे पास, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसको हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यानी जो एक लाइन की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास स्टोर होता है, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आ जाता है टू डायमेंशन डाटा स्ट्रक्चर, यानी टू डायमेंशंस, जिसके अंदर दो डायमेंशन होंगी, रो होंगी, कॉलम्स होंगे। तो इसके अंदर रो कॉलम्स हमारे हमने मैथ्स में पढ़ रखी है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स जो होती है वो क्या रहती है हमारी, टू डायमेंशन डाटा स्ट्रक्चर रहती है। और एक होता है डाटा फ्रेम, एक होता है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या रहता है, ये भी डाटा की एक टेबुलर रिप्रेजेंट, यानी एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी डाटा फ्रेम भी क्या है हमारा, टू डायमेंशन टेबल। टेबल क्या होती है, टेबल जिसमें रो और कॉलम होते हैं, यानी उसके अंदर टू डायमेंशंस हैं, मतलब एक लेंथ की फॉर्म में, एक ब्रेड की फॉर्म में, तो वो टू डायमेंशन डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसी प्रकार से थ्री डायमेंशनल, यानी थ्री डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशंस भी हो सकती हैं, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, इस तरीके से। देन आता है डाटा स्ट्रक्चर के, वो जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये जो डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स थे ये थे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। बट अब आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब टाइप ऑफ डाटा, किस टाइप का डाटा है। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज अ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। एक होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव को हम बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर या फिर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्रिमिटिव को क्या कह सकते हैं हम, ड्राइव डाटा स्ट्रक्चर। यानी ड्राइव मीन्स इन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके ही हम नॉन प्रिमिटिव को ड्राइव करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा कि वेक्टर है, वेक्टर में एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमने देखा था अभी ऊपर एग्जांपल, 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर्स दे रखे थे। तो वो 4 नंबर जो है 1 2 3 4, तो वो चारों नंबर न्यूमेरिक टाइप के हैं। यानी वो जो न्यूमेरिक है, एक सिंगल जो 1 2 3 4 है, उनको मतलब कंबाइन करके, मतलब उन्हीं से ड्राइव किया गया एक डाटा स्ट्रक्चर था। तो इससे हम उसको क्या कह सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज दैट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डाटा ऑफ ओनली वन काइंड, यानी जिसके अंदर सिर्फ वन काइंड का डाटा होगा। मतलब इसके अंदर कोई, मतलब इसके अंदर ये होमोजिनिटी रहेगी, इसके अंदर मतलब डिफरेंट टाइप का डाटा आ ही नहीं सकता। यानी एक सिंगल वैल्यूज रहेंगी इसके अंदर, ये सिंगल वैल्यूज को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, हमने जो हमारे ये बेसिक डाटा टाइप रहते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। यानी इंटीजर में तो इंटीजर वैल्यूज, कैरेक्टर में जो कैरेक्टर्स रहते हैं हमारे अल्फाबेट, न्यूमेरिक, मतलब स्पेशल सिंबल्स, ये हमारे कैरेक्टर रहते हैं। देन हम यहाँ लिख रखा है कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को हम बेसिक डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। या बेसिक क्यों, क्योंकि ये क्या रहते हैं, इनको हमने किसी से ड्राइव नहीं करा। ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, न्यूमेरिक या फिर लॉजिकल, इन सबको हमने किसी से ड्राइव नहीं करा, ये अपने आप मतलब इनबिल्ट है। मीन्स ये क्या है, ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ये। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं और हमारे पास मेनली 6 बेसिक डाटा टाइप है आर के अंदर। कैरेक्टर, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में हमारे जो भी रियल नंबर्स होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स जो आ जाते हैं वो सब आ जाते हैं न्यूमेरिक में। देन इंटीजर्स जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 4, इस तरीके से जो हमारे सो ऑन चलते रहते हैं इंटीजर। लॉजिकल में हमारे दो आ जाते हैं, एक होता है लॉजिकल में हमारा ट्रू, जो मतलब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू, एंड अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमारे लिए फॉल्स देता है। तो ये दो क्या होते हैं, लॉजिकल डाटा टाइप है या फिर लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है। देन आ जाता है कॉम्प्लेक्स। हम मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं लॉजिकल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जिसमें आता है एक इमेजनरी पार्ट यानी आयोटा। तो वो जो नंबर होते हैं, मतलब जिससे ऐसे नंबर्स जो इमेजनरी पार्ट को कंटेन करते हैं, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ 1 प्लस, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 1 + 2 आयोटा।
इसके पास अपना इमेजनरी पार्ट है, यानी आयोटा ये क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट है। जो इसका ये जो प्लस प्लस में वन के साथ जो ये प्लस में इसका जो ये पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो ये किस टाइप का रहेगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास बेसिकली 6 टाइप के प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव मतलब बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स जिसको किसी से ड्राइव नहीं करा गया, इनका यूज करके हम अदर डाटा स्ट्रक्चर्स को ड्राइव करेंगे, बट इनसे हमने किसी को भी ड्राइव नहीं करा, तो ये हमारे लिए बेसिक है। कैरेक्टर में जैसे कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर में तो जैसे कैरेक्टर डबल कोट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया मीन, कैरेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया MEAN, यानी मीन हमने यहाँ पर लिख दिया कैरेक्टर के अंदर, डबल कोट में इसको लिख दिया, इट मीन्स ये क्या है, एक कैरेक्टर है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल कोट में यहाँ पर लिख दिया ABC, मतलब कुछ भी लिख देते हैं हमारे पास जो भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाए एंड देन यहाँ पर A लिख दिया, स्मॉल A कैपिटल A जो भी है हमारे पास, तो ये कैरेक्टर है। न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.5 लिखा, देन ये 2.5 क्या होगा हमारे पास, न्यूमेरिक होगा। तो इन सभी डाटा स्ट्रक्चर्स को कैसे आर्मी कैसे राइट करते हैं, कैसे आर्मी जो ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं या फिर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, इंटीजर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, इन सबको हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब मैं आपको जो प्रैक्टिकल हमारा लेक्चर रहेगा मैं उसमें आपको बताऊंगी। देन आ जाता है, ये एग्जाम्पल से रखे हैं आपको साथ के साथ, जो मैंने अभी आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर दिखाए उसी तरीके से, जैसे डबल कोट में A, डबल कोट में ये SWC, इस तरीके से मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर रहेगा डबल कोट में। अब ये डबल कोट के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स जरूरी नहीं है। डबल कोट के अंदर अगर हम ऐसे, अगर हम यहाँ पर डबल कोट में, अगर हम डबल कोट के अंदर अगर ऐसे 1 then 2 and then 3 लिख देंगे, then it is also considered as a character। तो तब भी ये क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। बट न्यूमेरिक में जैसे यहाँ पर 2, 15.5 ये क्या है, एक न्यूमेरिक है। देन इंटीजर, सबसे एक इंटीजर का एक कंसेप्ट याद रखना कि इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ आर्मी L लग जाता है, जैसे 2L, 3L, L कैपिटल L, तो ये क्या बना देता है, एक नंबर को इंटीजर बना देता है। अगर मैं ओनली 2 लिखती हूँ देन इट इज न्यूमेरिक, बट अगर मैं इसी 2 के साथ L लगा देती हूँ देन इट इज इंटीजर। देन कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। जैसे ये 1 जो है ये इसका रियल पार्ट होता है, जो ये 4 आयोटा ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है, यानी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने ड्राइव करा है, यानी ये जो है ये ड्राइव किए गए हैं। इन डाटा स्ट्रक्चर्स को हमने ड्राइव किया गया है, किससे ड्राइव किया गया है, इनको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर से या फिर हम कहें प्रिमिटिव से। हमने यहाँ पर इनको प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में ड्राइव किया गया है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी जैसे हमने प्रिमिटिव की डेफिनेशन पढ़ी कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास एक सिंगल वैल्यू रहती है या फिर वन टाइप की वैल्यू रहती है। बट यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर दोज टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर दैट डाटा ऑफ मोर देन वन टाइप, यानी जो एक से ज्यादा टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, A इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखा और एक होता है, एक डाटा टाइप ही है, मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर ही है लिस्ट। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर होती है और लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप का डाटा कंटेन करती है। मैंने एक लिस्ट बनाई, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाई मैंने, जैसे स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के जो एज, स्टूडेंट का जेंडर, इस तरीके से मैंने बहुत सारे डाटा लेकर, मतलब डिफरेंट टाइप का डाटा लेकर इस तरीके से मैं फर्स्ट डाटा टाइप मतलब इस तरीके से डालती जाऊंगी और कॉमा से इनको सेपरेट करती जाऊंगी। देन ये क्या बन जाता है, एक नॉन प्रिमिटिव। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट का रोल नंबर लिया, तो स्टूडेंट का नेम कैरेक्टर में रहता है, रोल नंबर उसका इंटीजर में होता है। देन उसकी जो एज रहती है वो भी मतलब इंटीजर में, न्यूमेरिक में रहती है। और अगर हम उसके मार्क्स देखें वो भी न्यूमेरिक रहते हैं, इंटीजर रहते हैं। तो यानी वो डिफरेंट टाइप के डाटा को रख रही है। ये एक लिस्ट जो है, ये सारे हम लिस्ट, वेक्टर, मैट्रिक्स, जो भी है यहाँ पर आपको नेम्स शो हो रहे हैं, मतलब नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जैसे ऊपर हमने प्रिमिटिव पढ़े, अब हम नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं। तो इनको कैसे आर्मी कैसे क्रिएट करा जाता है इन ऑब्जेक्ट्स को, वो वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ब्रीफ प्रैक्टिकल है कि किस तरीके से इस चीज़ों को करा जाता है, कैसे इन पे
मतलब इतने बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस अप्लाई होते हैं वेक्टर को चेक करने के लिए, वेक्टर को क्रिएट करने के लिए, मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, लिस्ट क्रिएट करने के लिए। यानी जैसे हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स क्या होती है आपने पढ़ा होगा, मतलब मैट्रिक्स पढ़ रखी होगी, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आर आप कर रहे हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट, मैथ्स के साथ आपका होगा रिलेशन। तो मैथ्स जो है, मैथ्स में हमारे पास हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स रो और कॉलम्स का क्या रहती है, कॉम्बिनेशन रहती है, मतलब रोज भी होते हैं उसमें, कॉलम्स भी होती हैं। तो जो हम मैथ्स में मैट्रिक्स बनाते हैं वही मैट्रिक्स हम आर के अंदर क्रिएट करेंगे। और जैसे मैथ्स में हम मैट्रिक्स के का इन्वर्स निकालते हैं, उसके आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं, उसके माइनर एडजॉइंट ये सब निकालते हैं। तो यही सब हम आर में भी निकालने वाले हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। देन लिस्ट कैसे बनती है, डाटा फ्रेम कैसे बनता है, एरे कैसे बनती है, ये सारा हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक ये डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर होते क्या है। देन जो ये नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं, वेक्टर, मैट्रिक्स, लिस्ट, डाटा फ्रेम, एरे, ये 5 होते हैं बेसिकली। उसके बाद इन्हीं को, मतलब इन्हीं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड, होमो मीन्स सेम, जीनियस मतलब होमोजीनियस मतलब जिसके अंदर सिमिलर टाइप का डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी वेक्टर क्रिएट करते हैं तो वेक्टर के अंदर सिमिलर टाइप का डाटा होता है। मैट्रिक्स अगर क्रिएट करते हैं तो जैसे हम मैट्रिक्स में नंबर ले लेते हैं, हमने एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई और उसमें हमने 1 से लेकर, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स रहती है उसमें उसका ऑर्डर 3x3 है, तो उसके टोटल एलिमेंट 3 × 3 9 होते हैं। तो जो 9 एलिमेंट है, मैंने 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं वो ले लिए, तो यानी उसके अंदर सिमिलर टाइप का डाटा है। तो वेक्टर और मैट्रिक्स, वेक्टर, मैट्रिक्स और जो एरे होती हैं, ये जो हैं ये हमारे होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। तीनों जो ये डाटा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे तीनों होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। होमोजीनियस मीन्स दैट कैन स्टोर ओनली सिंगल टाइप ऑफ डाटा, यानी जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप का डाटा है, मीन्स एक सिमिलर टाइप का डाटा है, होमो मतलब सेम टाइप का डाटा है। बट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर, देन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस को हम हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या स्टोर करते हैं, दैट मतलब जो एक से ज़्यादा टाइप के, मतलब एक ही टाइम पे जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के डाटा होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डाटा फ्रेम और लिस्ट। ये आप जब आर्मी प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम बनाएंगे, देन हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर कितने अलग अलग टाइप का डाटा कैसे लेकर चलते हैं, इसमें सिमिलर टाइप का डाटा कैसे लेकर चलते हैं, या फिर इसमें डिफरेंट टाइप का डाटा कैसे लेकर चलते हैं। वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल, जब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल शुरू होगा कि कैसे हम प्रिमिटिव के साथ कैसे डील करते हैं, नॉन प्रिमिटिव के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे इनके ऊपर वेरियस हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं, इनके साथ मतलब इनकी एट्रीब्यूट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो आज की वीडियो हमारे डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक था, जिसमें हमने 2 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर पढ़े मेनली, मतलब प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी जो बेसिक होते हैं, जिनको किसी से भी ड्राइव नहीं किया गया है, एंड नॉन प्रिमिटिव में हमारे जिनको हमने प्रिमिटिव की हेल्प से डिराइव किया गया है, दैट आर नोन एज अ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। देन प्रिमिटिव में हमने पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, या फिर हमने लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब हमने प्रिमिटिव में पढ़े। देन नॉन प्रिमिटिव में हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस में वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, नॉन होमोजीनियस में डाटा फ्रेम और लिस्ट। तो ये था हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ, यानी जो डाटा स्ट्रक्चर मतलब हम कैसे कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं, एक वे, यानी कैसे स्टोर किया जाता है डाटा को। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन डाटा स्ट्रक्चर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।